लाखों गोपियां, लाखों कृष्ण आपस में दिव्य नृत्य करते हुए गोपियां सब आनंद आह्लादित हो रही थी। उसी समय गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी सूचना दे दूं मैं। ये जो बहन जी लोग और माता जी लोग, ये जो और शादी विवाह वाला वो सब क्या फल मीठा सब लेकर आई है ना ठाकुर को भोग लगाने के लिए, अपने पास लेकर बैठो। आ? सब तिलक में ही चढ़ जाई, तलई का चूड़ा दही बैठी खाए तो का दी आई। अभी आप मंच पे जो चढ़ा देंगे ना विवाह के समय, वो सब मिथ्या हो जाएगा, वो सब मान्य नहीं होगा। हाँ, खूब प्रेम से सबको पौपूजी करने के लिए आचार्य जी बुलाएंगे, विवाह कराएंगे ना। पुरोहित जी हैं, कृष्ण जी के पुरोहित हैं। हाँ, तो कह रहे थे कि मैं विवाह कराऊंगा, उस समय चढ़ा लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति मंच के पास बहुत जिसको इच्छा है कि नहीं अब मैं जाऊंगा या मेरे को अभी ही चढ़ाना है, तो फिर मना नहीं है उसको, क्योंकि संसार को मना किया जा सकता है, माता जी लोगों को कैसे मना किया जा सकता है। हाँ, लेकिन बहुत जरूरी ना हो तो आप लोग अपनी सामग्री अपने पास लेकर बैठो। सबको मंच के करीब आने का, सबको ठाकुर सेवा करने का मौका मिलेगा। ऐसे आप बीच बीच में करेंगे ना तो इससे कथा डिस्टर्ब होगा। हाँ, और कथा जितना ज्यादा डिस्टर्ब होगा, कथा उतनी रफ्तार से भगती जाएगी। फिर पता चलेगा कि 7:30 बजे नहीं, 5:45 बजे ही विवाह खत्म हो गया। क्योंकि कोई भी व्याख्या उसकी विस्तारीकरण तब करता है जब उसका माइंड एकाग्रचित होता है। अब मंच पर बैठ करके मैं अकेला ही देखता रहूंगा तो कैसे काम चलेगा। अपनी सामग्री अपने पास लेकर बैठिए। कन्यादान का संकल्प होगा, सब लोग हाथ में संकल्प लेंगे। जिसकी इच्छा होगा कि द्वारिकाधीश की कन्यादान करूंगा, फिर आकर के चरण धोएंगे, पैर पखारेंगे, मत्थे लगाएंगे, पूजन करेंगे, सब करने को मौका मिलेगा। यदि बीच में आप लोग ऐसे नहीं घूमेंगे तो प्यार से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलिए। हाँ, गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया और जब गोपियों के मन में अभिमान आया, एवं भागवता कृष्ण लब्धमाना महामना आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्यो अधिकम भुवि। गोपियों के मन में अभिमान आ गया। हाँ, वो तो है तो परमात्मा नारायण ब्रह्म ईश्वर सब हैं, लेकिन गले में गलवैया डाल करके नाच रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना नाच रहे हैं। हम लोगों के प्रति इनका भी आकर्षण हो गया है। हम लोग कोई क्या कम सुंदरी है? हम भी तो बहुत सुंदरी हैं। गोपियों के मन में अभिमान आ गया। वो भी किस चीज का मालूम है? रूप के अभिमान का, सुंदर होने का अभिमान आ गया। माई बाप, आप अपने नजरों में कितने सुंदर स्वरूप होने का अभिमान पाल लो। ये ठाकुर है ना, इसके सामने से त्रिपुर सुंदरियां रोज गुजरती हैं और रोज नहीं आती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साहब। लेकिन भगवान इन गोपियों के मन के अभिमान को खत्म करने के लिए, अभिमान के दमन करने के लिए वहां से अंतर ध्यान हो गए। भागवत में लिखा है कि तासा तत्सौभगमदो वीक्ष्यमानं च केशवौ प्रसमाद प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता।
गोपियों के रूप की अभिमान के प्रशमन के लिए, उनके अहंकार के प्रमाद के हनन के लिए भगवान उन गोपियों के बीच से ही अंतर ध्यान हो गए। और जैसे गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए, आप तो साहब गोपियां तो बिल्कुल अवाक रह गई है। भगवान कहाँ चले गए, किधर चले गए, कहाँ चले गए कन्हैया। मध्य रात्रि शरद पूर्णिमा, दिव्य नृत्य हो रहा था, दिव्य गान हो रहा था, महोत्सव मन रहा था। गले में गलमैया डालकर, कंधे पर सिर रख करके, हाथ से हाथ, गले से गले मिलकर के नृत्य हो रहा था। अचानक कहाँ चले गए ये, क्यों चले गए ये। और करते 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 गोपियां लगी रोने। हाँ, रोते रोते गोपियां राधा रानी सब मिलकर के लगी ढूंढने कृष्ण को। अब ढूंढते ढूंढते गोपियां परेशान, कृष्ण मिले ही नहीं। जमुना जी के किनारे जाकर देखा, पीपल वृक्ष से पूछा, तुलसी से पूछा। लिखा है भागवत में, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय नंद सूनुर्गतो हत्वा प्रेम सबलोकनै। ओह तुलसी, क्या तुमने कृष्ण को देखा। दूसरी गोपी बोली, तुलसी से काहे को पूछ रही हो, ये तो हमारी सौत है। क्यों, अरे ये भी कृष्ण से प्रेम करती है, मैं भी करती हूं। तो एक प्रेमिका दूसरी प्रेमिका से एक ही प्रियतम की पता क्यों बताएगी। तुलसी से मत पूछो, जाकर के पीपल वृक्ष से पूछे। पीपल वृक्ष से पूछा, तुमने केशव को देखा क्या। पीपल ने भी कुछ नहीं बोला। एक गोपी बोली, इस पीपल को भी अभिमान हो गया है। क्यों, पीपल को किस लिए अभिमान हो गया। अरे पीपल सभी वृक्षों में पूज्य है ना, तो इसको भी लगता है कि हमारा भी बहुत पूजा होता है, हम भी बड़े हो गए, इसलिए इसको भी अभिमान हो गया, हमारी ही तरह। बरगद के पेड़ से जाकर के बट वृक्ष से पूछा, बरगद का पेड़ भी कुछ नहीं बोला। एक गोपी बोली कि इस बरगद को भी अभिमान हो गया। बरगद सभी वृक्षों में वयोवृद्ध वृक्ष है। इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम बरगद के वृक्ष की ही उत्पत्ति हुआ था, इसलिए उसका नाम बट वृक्ष है, मतलब वृद्ध वृक्ष है। बड़ा होने का अभिमान, देख लो दाढ़ी लटका हुआ है इसके अंदर, ये भी अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। छोड़ो। और गोपी आपस में ऐसे ही चर्चा करते 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 करते, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधि। हा नाथ, हे रमणा, हे प्रेष्ठ, हे कृष्ण, हे केशव, कहाँ चले गए। क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज, हे महाबाहो, हे केशव, कहाँ चले गए। कहते कहते गोपियां लगी रुदन करने और रोते रोते आकर के जमुना जी के किनारे बैठ गई। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्ण तदागमन कांक्षित। गोविंद के आगमन की आकांक्षा पाले गोपियां जमुना जी के किनारे आकर के बैठी और बैठ करके गोपियां जोर जोर से रुदन करने लगी। रुदु सुस्वरम सारम। और रोते हुए गोपियों ने एक स्वर में एक सुंदर गीत का पाठ किया। उसी गीत को भागवत में गोपी गीत कहते हैं। सुनो, भागवत जो है ना, वो भगवान की दिव्य शरीर है। उसमें जो दशम स्कंद की कथा है ना, अभी हम लोग दशम स्कंद की कथा सुन रहे हैं। हाँ, अब बस एकादश और द्वादश 2 स्कंद और बच्चा है। कल विश्राम हो जाएगी कथा। और कल वो ग्रहण काल भी है ना, ग्रहण काल, तो कल कुछ खाना तो है नहीं। सुबह 8 बजे के बाद में तो नियमतः पानी भी पीना मना है। रोगी, वृद्ध और बच्चों को छोड़कर। लेकिन जिसकी इच्छा हो सो जो करे, मेरे को क्या करना है, मैं काहे को मना करूं। लेकिन 8 बजे के बाद में जल पीना भी मना है। और लगे कि अब नहीं खे